नमस्कार। मैं बैठा हूँ लखनऊ सजन विहार कॉलोनी में, जहाँ अपने देश के सुविख्यात साहित्यकार डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी, मधुपेश जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे अभी आपको रूबरू कराऊंगा राष्ट्रीय प्रस्तावना के अपने दर्शकों को कि राष्ट्रीय प्रस्तावना जो दैनिक अखबार चल रहा है, इसके 4 संस्करण चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। अब ये डिजिटल मीडिया के रूप में भी दर्शकों के बीच में आ रहा है। उस पर डॉक्टर साहब का क्या कहना है, मैं डॉक्टर साहब से बात। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना अभी तक दैनिक अखबार के रूप में चल रहा था और अब ये डिजिटल क्षेत्र में आकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वरूप ले रहा है, जिसमें आपकी महती भूमिका है। आप राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार के निदेशक के रूप में भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय प्रस्तावना राष्ट्र की प्रस्तावना के रूप में अपने प्रारंभ काल से आज तक दायित्व का निर्वाह कर रहा है। हम लोगों ने इसे एक स्वच्छ और सार्थक, साथ ही धनात्मक, पॉजिटिव गतिविधियों को लेने के लिए, आज सामने प्रस्तुत करने के लिए जो सोच लेके चले थे, उसमें मुझे लगता है कि राष्ट्रीय प्रस्तावना ने कीर्तिमान गढ़े हैं और भविष्य में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार अगर हम अपना लक्ष्य पॉजिटिव बनाए रहे तो उत्तरोत्तर देश के कल्याण के लिए, समाज की बात को धनात्मक रूप से रखने के लिए हम पूरी तरीके से सफल होंगे। राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में देश में अपना एक नाम किया है और इनको भारत सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है राष्ट्रपति पुरस्कार से। आज हम साथ में हैं और राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार आपकी इन सद्भावनाओं के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। तो धनात्मक सोच की जो आपने बात कही है, राष्ट्रीय प्रस्तावना की अपनी थीम होगी कि हर मुद्दे को हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर चले और देश में राष्ट्रीय प्रस्तावना का झंडा इसी तरीके से फहराता रहे। लखनऊ से हरनाथ सिंह, राष्ट्रीय समाचार पत्र से। हमारे साथ में जो है सुविख्यात साहित्यकार डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी हैं। मैं उनसे कुछ चर्चा कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपने जो साहित्य के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसमें हम युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? साहित्य की संरचना अगली पीढ़ी के लिए ही की जाती है। जो भी साहित्य हम या हमारे पूर्वजों ने वेदों से लेके आज तक जो साहित्य हमारे पास संग्रहित है या आप्तवचन के रूप में जो माना जाता है, वो अपने अगली पीढ़ी के लिए ही साहित्य की सर्जना होती है। हमारी जो अनुभूतियाँ समाज के लिए आवश्यक होती हैं, उनको हम संजोते हैं, लिखते हैं, रचते हैं और अगली पीढ़ी के लिए उन्हें समर्पित करते हैं। तो धनात्मक, जैसी कि मेरी सोच है कि हर व्यक्ति यदि समाज में धनात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो निश्चित रूप से समाज में पॉजिटिविटी आएगी और लोग प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। इसी तरीके अगली पीढ़ी को भी यही सीखना है और सिखाना है, बताना है कि हर चीज में हम धनात्मकता लाएं, हर चीज में हम पॉजिटिविटी लाएं, हर चीज में हम उन्नति की ओर जाएं, उन्नयन की ओर आगे बढ़ें। निगेटिविटी की ओर अपनी दृष्टि, अपना समय लगाना, अपनी बुद्धि लगाना, अपना श्रम लगाना, ये न स्वयं के हित के लिए है न समाज के हित के लिए है। समाज का हित करना है, अपना हित करना है और संसार का हित करना है, देश का हित करना है, तो हमें धनात्मक सोच की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा और वही अपने अगली पीढ़ी के लिए देना पड़ेगा। यही हमारा कहना है कि प्रत्येक बच्चे को धनात्मक सोच के साथ में अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होना है। थैंक यू। आपने जो बात कही है कि धनात्मक रूप से जो है अगली पीढ़ी को अच्छे से वर्क करने के लिए जो आपने आदेश बात कही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।